नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस कथा को सुनेंगे वो हमें सिखाती है कि मनुष्य अपनी नियति से भाग नहीं सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये कथा है चंद्रपुर के महाराज प्रताप सिंह की। महाराज प्रताप सिंह अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते थे, पर उनका जीवन एक भारी चिंता से घिरा था। उनकी 3 रानियां थीं, देविका, सुमित्रा और माधवी, किंतु कोई संतान नहीं थी। राजा को हर पल ये भय सताता था। एक सुबह अपनी चिंता भुलाने के लिए राजा हमेशा की तरह शिकार पर निकले। जंगल घना था और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थीं। अचानक घोड़ों की टापों के बीच राजा की नजर जंगल के खुले हिस्से पर पड़ी। सैनिकों, रुक जाओ, देखो वो बुढ़िया कौन है। इस वीरान जगह पर अकेली क्या कर रही है? महाराज, यह कोई सामान्य बुढ़िया नहीं लगती, हमें सतर्क रहना चाहिए। राजा घोड़े से उतरकर उस बुढ़िया के पास गए। उसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियां थीं, पर आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। वो पत्तों में गांठें लगा रही थी। ए बुढ़िया, कौन है तू? और ये क्या बेवकूफी कर रही है? पत्तों में गांठें क्यों लगा रही है? राजन, मैं भाग्य की देवी हूँ। मैं संसार के हर जीव की किस्मत बुन रही हूँ। किसी की जोड़ी बना रही हूँ, किसी की तोड़ रही हूँ। तू भाग्य की देवी? मुझे तो तू कोई पागल लगती है। चल, अगर तू इतनी ही सामर्थ्यवान है तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ बनाई है? मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। राजा ने ये सवाल घमंड और मजाक में पूछा था। भाग्य की देवी ने उनकी आंखों में देखा। उसे राजा का अहंकार साफ दिखाई दिया। सुन राजन, तूने मुझसे मजाक किया, पर मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरी जोड़ी मैंने तेरी पहली रानी देविका से जन्मी तेरी ही अपनी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी तेरी ही बेटी से होगी। माँ, मैंने भूल की, मुझे क्षमा कर दो। ये शाप वापस ले लो। तू राजा है, पर भाग्य से कोई नहीं बच सकता। रोक सकता है तो रोक ले। इतना कहकर वो वृद्धा एकाएक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। राजा प्रताप सिंह का शिकार और घमंड सब टूट गया। वो उदास मन से महल लौट आए। महल में रानी देविका ने राजा का पीला चेहरा देखा और चिंतित हो गईं। राजा ने उन्हें श्राप के बारे में बताया। देविका से जन्मी महाराज, ये असंभव है। हमारे तो अभी कोई संतान ही नहीं है। हम क्यों चिंता करें? और अगर कभी बेटी हुई भी तो हम उसे जीवित ही नहीं रहने देंगे। हाँ देविका, तुम ठीक कहती हो। जब संतान ही नहीं होगी तो श्राप कैसे पूरा होगा? राजा और रानी ने इस भयानक सच को दबाने का प्रयास किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में खुशियों का संचार हुआ। महारानी देविका गर्भवती थीं। राजा खुश थे, पर रानी के मन में वो श्राप एक कांटे की तरह चुभ रहा था। प्रसव का समय नजदीक आया। रानी देविका ने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को बुलाया। दासी, तुम 24 घंटे मेरे पास रहोगी। अगर बेटी हुई तो उसे बिना किसी को बताए तुरंत मार देना। ये हमारे पति के लिए कलंक बनेगी। जो आज्ञा महारानी। आधी रात को रानी देविका ने चांद सी गोरी अत्यंत सुंदर एक कन्या को जन्म दिया। होश आने पर बेटी की सुंदरता देखकर भी रानी ने अपना मन कठोर कर लिया। दासी, ले जाओ इसे जल्दी, नहीं तो मेरा मन बदल जाएगा। महारानी, ये बच्ची। दासी के मन में दया थी, पर रानी का आदेश सर्वोपरि था। वो एक फावड़ा लेकर महल से निकली। रात काली थी। गांव पार करते समय उसे सूखे गोबर का एक ढेर दिखा। दासी ने सोचा जंगल जाना खतरनाक है, यहीं दफनाना सुरक्षित है। उसने गड्ढा खोदा, बच्ची को उसमें रखा और गोबर से ढककर महल लौट गई। महारानी, काम हो गया। बच्ची को मारकर गोबर के ढेर में दफना दिया है। अच्छा किया, अब ये रहस्य सदा के लिए दब गया। लेकिन नियति तो खेल रच रही थी। अगले दिन एक किसान ने वो सूखा गोबर का ढेर कुम्हार हरि और उसकी पत्नी लक्ष्मी को बेच दिया। दोनों निसंतान थे और जीवन के आखिरी पड़ाव पर संतानहीनता से दुखी थे।
हरी गोबर खोद रहा था, तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। लक्ष्मी, ये क्या रोने की आवाज आ रही है? हे भगवान, ये आवाज तो इसी ढेर से आ रही है। जल्दी फावड़ा हटाओ। हरी ने अपने हाथों से गोबर हटाया और उन्हें वह सुंदर जीवित कन्या मिली। लक्ष्मी ने बच्चे को झट से गोद में ले लिया और सीने से लगा लिया। उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार माना और उसका नाम चंदा रखा, क्योंकि वो चांद जैसी सुंदर थी। कुम्हार दंपति ने चंदा को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार से पाला। समय पंख लगाकर उड़ गया। चंदा अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पूरे गांव के लोग उसे अप्सरा कहते थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने में अपने माता पिता की मदद करती और हर सुबह गधों के लिए चारा लेने जंगल जाती। एक शाम सूरज डूब रहा था। चंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर मधुर गीत गुनगुना रही थी और अपने गधों को चारा खिला रही थी। इसी समय राजा प्रताप सिंह शिकार से लौट रहे थे। राजा ने जैसे ही चंदा को देखा, उनकी आंखें थम गई। उन्होंने जीवन में बहुत सुंदरता देखी थी, पर इस सादगी और निश्चल सौंदर्य ने उनके मन को मोह लिया। हे कन्या, तुम कौन हो इस घने जंगल में अकेली? मैं कुम्हार हरी की बेटी चंदा हूँ। यहाँ अपने गधों के लिए चारा लेने आई हूँ। तुम्हारा नाम और तुम्हारी आवाज दोनों ही बहुत सुंदर हैं। राजा कुछ देर उससे बातें करते रहे, फिर महल लौट आए। लेकिन चंदा का चेहरा उनके मन से नहीं उतर रहा था। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत रानी देविका को बुलाया। रानी देविका, मैंने जंगल में एक ऐसी कन्या देखी जिसने मेरा मन मोह लिया है। उसका नाम चंदा है और वो एक कुम्हार की बेटी है। मैं उससे विवाह करूंगा। श्राप? कहीं ये नहीं, ये तो कुम्हार की बेटी है। हमारी बेटी तो मर चुकी है। महाराज, आपका निर्णय सर्वोपरि है। तुरंत गुप्तचरों को भेजो, पता लगाओ कि ये कन्या कैसी है। गुप्तचरों के प्रमुख ने कुछ दिनों में सारी जानकारी जुटा ली। महाराज, कन्या का नाम चंदा है। वह कुम्हार हरि और लक्ष्मी की दत्तक पुत्री है। वह सुशील, सुंदर और बहुत मेहनती है। उत्तम। रानी देविका, तुम ब्राह्मणों को लेकर कुम्हार के घर जाओ। ये रिश्ता मेरी ओर से पक्का करो। ब्राह्मणों ने कुम्हार हरि के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। हरि और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम साधारण कुम्हार, हमारी बेटी और राजा का रिश्ता, यह असंभव है। ये तुम्हारा सौभाग्य है हरि भाई, तुम्हारी बेटी रानी बनकर राज करेगी। चंदा ने अपने माता पिता की सहमति देखकर हामी भर दी। राजा प्रताप सिंह ने धूमधाम से बारात लेकर कुम्हार के घर पहुंचे। विवाह संपन्न हुआ। चंदा अब राजमहल की रानी थी। शादी की रात थी। महल के बाहर के पेड़ के नीचे बंधी 2 गायें आपस में बातें कर रही थीं। रानी देविका अपने कक्ष की खिड़की से टहल रही थीं और उन्होंने गायों की बातचीत सुनी। पहली गाय, बहन, यह कैसा अनर्थ, राजा ने अपनी ही सगी बेटी से विवाह कर लिया है। दूसरी गाय, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे पूरी कथा सुनाओ। पहली गाय विस्तार से राजा के श्राप और बच्ची को गोबर के ढेर में दफनाने की पूरी कथा सुनाती है। रानी देविका स्तब्ध रह गई। गोबर का ढेर? ये वही बात थी जो उनकी दासी ने बताई थी। उन्हें देर न लगी कि चंदा कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी थी। रानी देविका दौड़ती हुई चंदा के कक्ष में पहुंची। चंदा दुल्हन के जोड़े में उदास बैठी थी। बेटी, बेटी, चंदा को गले लगाती है और फूट फूट कर रोती है। माताजी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी है। हमने एक भयंकर पाप किया है। चंदा, तुम हमारी बेटी हो। रानी ने उसे श्राप, जन्म और गोबर के ढेर में त्यागने की सारी कहानी बता दी। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। तभी राजा प्रताप सिंह कक्ष में आए। देविका, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों? महाराज, भाग्य ने हमें हरा दिया। चंदा हमारी ही बेटी है। श्राप पूरा हो गया है। बेटी, चंदा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरे घमंड ने ही ये पाप करवाया। चंदा, राजा और रानी तीनों फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने एक पल सोचा। इस पाप को मिटाने का एक ही उपाय था। बेटी चंदा,
तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये राज्य अब तुम्हारा है। तुम ही हमारी रानी हो।